नमस्कार, मैं सरस्वती शर्मा, प्रवक्ता DLED टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। और आज की हमारी चर्चा का विषय है लेखन कौशल। लेखन का अर्थ है भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, लिखित उसका प्रतिरूप होता है। भाषा की धुनिया जो जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। लेखन भाषा को मूर्त रूप प्रदान करता है। लेखन की आवश्यकता एवं महत्व। लेखन साक्षरता का पर्याय है। जो व्यक्ति पढ़ना व लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। लेखन संदेश या भाव को संप्रेषित करने का माध्यम है। जब तक बच्चे को लिखना नहीं आएगा तब तक उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार और ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लेखन की आवश्यकता होती है। अपने विचारों को मूर्त रूप देने व सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। लिखकर विचारों को बहुत लंबी अवधि के लिए स्थायित्व प्रदान किया जाता है। जीवन के सभी कार्य, व्यापार, पत्र व्यवहार, घर का दैनिक हिसाब किताब व रिकॉर्ड आदि रखने के लिए लेखन की आवश्यकता है। यह संदेश व भावों को संप्रेषित करने का माध्यम है। जब तक बालक को लिखना नहीं आता तब तक उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं हो पाता। शिक्षा ग्रहण करने, पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों के उत्तर देने, पाठ का सार तैयार करने, कक्षा कार्य करने, गृह कार्य करने आदि में लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। लेखन के बिना पाठ्य पुस्तक का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा के रूप को स्थायित्व प्रदान करने व उसमें एकरूपता लाने की दृष्टि से लेखन की आवश्यकता है। लेखन कौशल संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी समझौते लिखित रूप में ही होते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। लेखन कौशल के बिना परीक्षा की कल्पना भी संभव नहीं है। लेखन कौशल द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र आदि लिखित रूप में भी दिए जाते हैं। आज तो लेखन एक स्वतंत्र व्यवसाय का रूप ले चुका है। पत्रकार, साहित्यकार आदि अनेक व्यक्ति लेखन कौशल के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेखन कौशल बालकों की उंगलियों व मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। इसमें मस्तिष्क, हाथ व आंख का समन्वय साथ साथ चलता है। इससे बालकों में क्रियाशीलता का विकास होता है। अतः लेखन कौशल भाषा शिक्षण का अनिवार्य व अभिन्न अंग है। लेखन के प्रकार। लेखन 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 सुलेख, नंबर 2 अनुलेख और नंबर 3 श्रुतलेख। सुलेख। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। बच्चों की लिखावट अच्छी हो इसके लिए प्रारंभ से ही सतर्क रहना चाहिए। अनुलेख किसी आदर्श लिखाई का वैसा अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा का वैसा अनुकरण करते हैं। शिक्षक कॉपी पर वर्ण या शब्द लिख देता है और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। आजकल अनुलेख के लिए सुलेख मालाएं, पुस्तिकाएं मिलती हैं। श्रुतलेख। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। श्रुतलेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का है। श्रुतलेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवण इंद्रियों को पूर्ण शिक्षित करना भी है ताकि वे भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। इससे बच्चे की लिखावट में सुडौलता, स्पष्टता व गति आना भी उद्देश्य रहता है। इसके द्वारा बच्चा अपने हाथ, कान, आँख व मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित करने का अभ्यास करता है। इसमें बालक की स्मरण शक्ति विकसित होती है तथा उसे सुनकर भाव ग्रहण करने का अभ्यास हो जाता है। इसका एक उद्देश्य वर्तनी की शिक्षा देना भी है। अब हमारा आता है लेखन शिक्षण की विधियाँ। नंबर 1
अनुकरण विधि वर्ण रचना सिखाने की अत्यंत प्राचीन विधि है। यह इस विधि में अध्यापक बच्चे की स्लेट या तख्ती पर लिख देता है। बच्चा उस लिखे हुए वर्ण के ऊपर स्याही के साथ कलम चलाते हैं। कुछ दिनों तक इस प्रकार अभ्यास कराने के उपरांत अध्यापक स्लेट पर केवल पंक्ति लिख देता है। फिर बच्चे तख्ती या स्लेट पर देखकर लिखते हैं। परंतु आजकल इस विधि से तख्ती या स्लेट की जगह कॉपी का प्रयोग होने लगा है। अब आती है संश्लेषणात्मक विधि। इसे रेखा विधि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि के सभी वर्ण रेखाओं तथा वृत्तों से बनते हैं। इस विधि में शुरू से बच्चे को विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराया जाता है, जैसे खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, पड़ी रेखा, अर्धवृत्त, पूर्णवृत्त आदि। फिर रेखाओं को मिलाकर वर्ण रचना सिखाई जाती है। अब है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली। इस विधि में अक्षरों को टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और एक एक टुकड़े की आकृति बनाने का अभ्यास कराया जाता है। फिर सभी टुकड़ों को मिलाकर पूरा अक्षर बनाया जाता है। जो अक्षर सरल है उन्हें पहले सिखाया जाता है और कठिन अक्षरों को बाद में। परंतु हिंदी भाषा में यह विधि वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है। अब है चौथी हमारी चित्र विधि। लिपि का विकास ही चित्रों के द्वारा हुआ है। वैसे भी बच्चा चित्र बनाने में रुचि रखता है। इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है। पांचवी आती है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि 3 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चे को वर्ण रचना सिखाने का समर्थन करती है। इस विधि में सबसे पहले बच्चे को लकड़ी या गत्ते से बने अक्षर दिए जाते हैं और उन पर उंगली फेरने को कहा जाता है। फिर उनके बीच पेंसिल चलाने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां सध जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से वर्ण सिखाने को कहा जाता है। परंतु देवनागरी लिपि की अभ्यास के लिए इस विधि का प्रयोग थोड़ा कठिन है। अब हमारी विधि आती है विश्लेषण विधि। इस विधि में लेखन शब्द एवं वाक्य से आरंभ कराया जाता है। बच्चों को चित्र दिखाया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा जाता है। बच्चे का ध्यान पहले वर्ण के चित्र पर आकृष्ट किया जाता है और वर्ण का खंडन लेखन कराया जाता है, जैसे मटर, मैं टे मटर। अब इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।